दोस्तों इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने वालों के माइंड में सबसे बड़ा सवाल कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा एक्सचेंज एंड ब्रोकर बेस्ट होगा, हमें किसमें अपना अकाउंट बनाना चाहिए। क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो रूल्स एंड टैक्सेस बढ़ने के बाद अब क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए हर ब्रोकर सेफ एंड परफेक्ट नहीं है। अब हमें देखना होता है कि कौन सा इंडिया में लीगल एंड ट्रस्टेड है, कौन रजिस्टर्ड होकर वर्क कर रहा है और किसमें फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना इजी और आईएनआर में होता है, किसमें ट्रेडिंग फीस कम लगती है और कौन फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन करता है। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो मार्केट में अधिक वॉलेटिलिटी होने पर भी परफेक्ट वर्क करता रहता है। कुछ ऐसे भी दोस्तों ब्रोकर हैं जब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है उस टाइम पर वो वर्क करना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल हैंग हो जाते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन आपको लॉस करवा कर ही छोड़ेंगे, आपकी ट्रेडिंग को बंद करवा के छोड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों एक अच्छा एक्सचेंज सिलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है उससे भी पहले दोस्तों हमें ये सिलेक्ट करना रहता है कि हम इंडियन एक्सचेंज को सिलेक्ट करें या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज को सिलेक्ट करें, कौन बेटर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंडियन एक्सचेंज को सिलेक्ट करते हैं, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में रेगुलेटेड होते हैं जो FIU से रजिस्टर्ड होकर वर्क करते हैं। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उससे सारे एक्सचेंज रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अगर इससे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें आपको अपना अकाउंट ओपन नहीं करना है। ठीक है, ये आपसे काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, जैसे कि जब आप अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, तो KYC के लिए आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की नीड होती है। और कुछ एक्सचेंज ऐसे भी हैं जो कि बिना आधार एंड पैन कार्ड की आपकी KYC करवा देती हैं। ठीक है, तो वो एक नंबर के फेक हैं। एंड दोस्तों FIU से जो रजिस्टर्ड होती हैं वो इंडियन क्रिप्टो टैक्स रूल्स को भी फॉलो कर रही होती हैं। इंडिया में टैक्स रूल क्या है कि हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS कटेगा, साथ ही प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, क्रिप्टो इन्वेस्टर से दोस्तों ये लिया जाता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग आप बिना इसके भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड ये भी दोस्तों इन्वेस्टर को देना होता है, ट्रेडर से 1% TDS हर ट्रांजैक्शन पर नहीं कटता है। साथ ही दोस्तों जो इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं वो आपका ये TDS नहीं काट रहे होती हैं अपने आप से, तो TDS फिर आपको CA से या फिर अपनी साइड से भरना होता है। अगर आप नहीं भरते हैं तो क्या होगा, तो फिर आपको टैक्स नोटिस आ सकता है, या फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए ये जो TDS है वो आपका कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा है तो आपको अपनी साइड से भरना चाहिए। तो इंडियन एक्सचेंज आपका ऑटोमेटिकली एक काटते रहते हैं, तो इंडियन एक्सचेंज को ही सिलेक्ट करें। एंड दोस्तों इंडियन एक्सचेंज में फंड डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना INR में और फ्री में हो जाता है, UPI के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट हो जाता है। एंड दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, INR में ही कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये सिंपल एंड क्लीन होती हैं इंडियन यूजर्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं फैला हुआ होता है, सिंपल सी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर बनाती हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाता है। आप इनसे चैटबॉट या फिर मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जब आप इनको वहाँ पर बोलते हैं कि हमें कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है तो फिर ये आपको कॉल बैक भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी बेनिफिट हैं, बट ये कुछ मेजर बेनिफिट हैं इंडियन एक्सचेंज के साथ अकाउंट ओपन करने का। अब हम आपको 5 एक्सचेंज कंपेयर करके बता रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा बेस्ट है। हालांकि इन्वेस्टिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है। अभी दोस्तों हम इन एक्सचेंज को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी एक्सचेंज को सजेस्ट करना चाहते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है, तो फिर आप उसका नाम नीचे डाल देना, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम सन क्रिप्टो एक्सचेंज, मुद्रेक्स, जेबपे, CoinDCX एंड डेल्टा एक्सचेंज को कंपेयर कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सबसे अच्छी रेटिंग किसको मिल रही है, तो सबसे अच्छी CoinDCX को मिल रही है एंड सन क्रिप्टो को मिल रही है। हालांकि सन क्रिप्टो एक्सचेंज अभी न्यू है, मतलब कि CoinDCX थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है। एंड दोस्तों सबसे जो खराब हम इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि सभी को रेटिंग 4 से प्लस ही मिल रही है, तो 4 रेटिंग दोस्तों अच्छी होती है, ये 5 में से मिल रही होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनकी और इनकी भी सही है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने के चार्जेस कहाँ पर हैं। तो देखो डिपॉजिट करना दोस्तों सभी में फ्री है, हालांकि यहाँ पर आपके 12 रुपये लगती हैं, बट ऑप्शन होता है कि आप फ्री में भी कर सकती हैं। एंड अगर हम विड्रॉल की बात करें, यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपये लग रहे होते हैं, यहाँ पर दोस्तों इतना लगता है, यहाँ पर 15 रुपये लग रही है।
और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल फ्री में हो जाता है। अब आप ट्रेडिंग करोगे तो क्या करोगे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं एज अ टेकर, टेकर का मतलब होता है दोस्तों मार्केट ऑर्डर, एंड एज अ मेकर इसका मतलब होता है लिमिट ऑर्डर। अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं सन क्रिप्टो में तो 0.081% आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, मतलब कि जितना बड़ा आपका ऑर्डर उतनी ही ज़्यादा ट्रेडिंग फीस। ऐसे ही दोस्तों अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ब्रोकरेज फीस कुछ कम लगती है। एंड दोस्तों जब आप यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है। ये रही फ्यूचर्स ट्रेडिंग का चार्ट, देखिए इधर ये ट्रेडिंग पीरियड है, INR में आप ट्रेडिंग करोगे। लास्ट 30 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम, अगर फॉर एग्जांपल आप इस स्लैब में आते हैं तो फिर आपकी एज अ मेकर फीस इतनी लगेगी, एज अ टेकर फीस इतनी लगेगी। अगर आपका वॉल्यूम और बढ़ता है, ठीक है, आप इस स्लैब में आते हैं तो देखिए फिर आपकी ट्रेडिंग फीस और भी कम होती चली जाती है, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें मुद्रेक्स की तो यहाँ पर फीस इतनी लगती है, एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने पर ये फीस भी दोस्तों कम होती चली जाती है। जेब पे में भी दोस्तों इतनी फीस लगती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो ये फीस भी कम होती चली जाती है। वैसे दोस्तों बिगिनर मैं नहीं सोचता कि ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे, तो उनसे नॉर्मल फीस यही लगनी है। साथ ही दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर CoinDCX में नॉर्मली इतनी फीस लगती है एज अ मेकर एंड टेकर, एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने पर ये फीस भी कम होती चली जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर फिक्स होती है, कहाँ पर, डेल्टा एक्सचेंज में। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है डेल्टा एक्सचेंज। यहाँ पर जो फीस है एज अ मेकर एंड टेकर फिक्स है, बट यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं तो उनसे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर हम इधर CoinDCX की बात करें तो ये रहा दोस्तों क्या है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, ये रहा दोस्तों चार्ट, एंड यहाँ पर आपकी इतनी फीस लगती है। तो आप किस स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फीस कम होती हुई चली जाती है, ठीक है। ऐसी दोस्तों मुद्रेक्स में है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिंग में ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप कहाँ पर करोगे, सन क्रिप्टो में आप नहीं कर सकते, मुद्रेक्स में ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है। आप CoinDCX में दोस्तों कर सकते हैं, एज अ टेकर फीस इतनी लगेगी, एज अ मेकर इतनी लगेगी, एज अ टेकर डेल्टा एक्सचेंज में इतनी, एंड मेकर इतनी लगेगी। अब आपको अपना अकाउंट किस में ओपन करना चाहिए, तो देखो सन क्रिप्टो ऐसे यूजर्स के लिए हो सकता है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हालांकि ये ट्रेडर के लिए भी सही हो सकता है, बट ये चार्जेस दोस्तों आप इनको फ्री में ही मानकर चलना, बट ये विड्रॉल वाला चार्जेस लग रहा है, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों आप यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर भी जो लोग कम फंड से शुरुआत करना चाहते हैं या फिर जो नई लिस्टिंग कॉइन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि नई लिस्टिंग जो नए कॉइन्स होते हैं उनकी यहाँ पर फास्ट लिस्टिंग हो जाती है। मुद्रेक्स की दोस्तों बात करें, इसको यहाँ पर ये रेटिंग कम मिल रही है एंड ये भी दोस्तों चार्जेस लग रही है, बट मुद्रेक्स का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर हमें एक्सपर्ट द्वारा मैनेज्ड पोर्टफोलियो मिलता है, या फिर हम अपने पोर्टफोलियो को एक्सपर्ट से मैनेज करवा सकते हैं, बट वो चीज़ें फ्री में नहीं होती हैं, पेड होती हैं, उनके लिए अलग से भी चार्जेस लगती हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉइन सेट भी होते हैं, ठीक है, तो आप उनमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हम जेवपे की बात करें दोस्तों, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, बट यहाँ पर दोस्तों ये चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बट जेवपे की दोस्तों एक अच्छी खासियत ये है कि ये 2014 में, मतलब कि क्रिप्टो जो बिटकॉइन है वो 2009 में ही आया था, 2008-9 में, तो 2014 में इंडिया के अंदर जेवपे स्टार्ट हो गया था। और इसके साथ दोस्तों अभी तक ये अच्छा हुआ है कि इसको अभी तक हैक वगैरह नहीं किया गया है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रस्ट काफ़ी पुराना है और अभी तक ये हैक वगैरह नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे सिक्योर प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि बाकी के हैक हो जाते हैं या फिर बाकी की सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सभी लोग यहाँ पर सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं। CoinDCX की दोस्तों बात करें तो ये यहाँ पर रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, ये चार्जेस भी नहीं लग रहे, ये चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं, एंड ये चार्जेस भी कॉम्पिटिटिव हैं। साथ ही दोस्तों आप इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहें तो SIP वगैरह सब कुछ हो जाता है और इसे यूज करना भी काफ़ी ईजी है। डेल्टा एक्सचेंज की दोस्तों बात करें तो इसको रेटिंग अच्छी मिल रही है, ये चार्जेस भी यहाँ पर दोस्तों सही है। और प्रोफेशनल हो आप या फिर बिगिनर हो, आप हाई लेवरेज लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए डेल्टा एक्सचेंज बेटर हो सकता है। तो देखो मैं खुद भी दोस्तों यूज करता हूँ इसको, डेल्टा एक्सचेंज को एंड CoinDCX को। CoinDCX में हमारे दोनों ही काम हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग। और दोस्तों मैं बिगिनर को रिकमेंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले वो इसमें अपना अकाउंट बनाएं। हालांकि इसमें दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, CoinDCX ऑलराउंडर है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों की काम आ जाएगा। अब देखो डेल्टा एक्सचेंज की मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर गए
ऑप्शंस सॉरी हम अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो देखिए ये फ्यूचर का चार्ट ओपन है, इधर हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी हमने आपको बताया था कि 200x तक का लेवरेज मिल जाता है, बट ये आपको प्रॉफिट करवा सकता है एंड ये रिस्क भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम लेवरेज 25x ही लेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें मैं आपको बताना ये चाहता था, देखो जैसे कि हमने इसमें कोई पोजीशन बनाई, एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ टाइम पहले ये पोजीशन बनाई थी, एक हमने BTC का जो लॉट है वो बाई किया है, इसमें अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें टारगेट प्रॉफिट और लगा देता हूँ यहाँ पर जाकर, तो हमने ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर अपना ये टारगेट लगा दिया, ये हमने लगा दिया स्टॉप लॉस। यहाँ पर बता रहा है कि टारगेट में हमें इतना प्रॉफिट होगा, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें इतना लॉस होगा। चलो हमने इसको कंफर्म कर दिया। अब देखो ये हमारा स्टॉप लॉस दिखने लगा, ये हमारा टारगेट दिखने लगा। मतलब कि बिगिनर यूजर क्या करते हैं, उनको एप्लीकेशन यूज करना नहीं आता है तो वो कहीं गलत ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उनको पता नहीं है कि हमारा कोई गलत ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो यहाँ पर चार्ट पर ही आपको दिखने लगता है कि आपके ये ऑर्डर प्लेस है। अगर आप इन ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका वो हट गया स्टॉप लॉस। अगर आप इसको भी हटाना चाहते हैं, ये भी आपका हट गया। अगर आप पूरी पोजीशन क्लोज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लोज नहीं करना चाहते हैं, कैंसिल कर देंगे। डेल्टा एक्सचेंज की आपको मैं कुछ खासियत बताता हूँ। एक तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी ट्रेडिंग फीस यहाँ पर कम देनी पड़ती है। एंड यहाँ पर आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको वर्चुअल मनी मिलता है, वो फेक होता है, तो उससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों जब आप हमारे रेफरल लिंक से इसमें अकाउंट बनाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग फीस भी कम लगती है। साथ ही हम यहाँ पर ऑफर्स की बात करें तो देखो जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, उस पर अभी ये ऑफर चल रहा है। साथ ही जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, तो आप कोई भी ट्रेड अगर 30 मिनट के अंदर क्लोज कर देते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लोजिंग का कोई भी फीस नहीं देनी है, मतलब कि सेल करने की फीस नहीं देनी है, केवल बाई करने की देनी है। इसको स्कैल्पर ऑफर बोला जाता है। तो ये यहाँ पर आपको जो अपना ट्रेड है वो 30 मिनट के अंदर क्लोज करना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग फीस कम देनी है तो आप हमारे लिंक से इसमें अकाउंट ओपन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए एज ए बिगिनर डेल्टा एक्सचेंज बेटर होगा। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ भी बेटर हो सकती है। आप ये रेटिंग को देखिए, ठीक है, आप ये चार्जेस वगैरह को देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। और ये FIU रजिस्टर्ड सारे हैं, मतलब कि ट्रस्टेड तो दोस्तों सारे हैं। आप इसको देखिए, आप ये देखिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग आप सब में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेवरेज ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज, दूसरे पर अगर आप तीसरे पर भी जाना चाहते हैं तो सन क्रिप्टो, और इनके मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मुद्रेक्स या फिर जब पे, इनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये भी अच्छे हैं, बट ये थोड़े से दोस्तों जो चार्जेस वगैरह है ना, एंड इसकी जो रेटिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें देखते हुए, एंड ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें देखते हुए मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एंड लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग अपने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं, और हमने इतने वीडियो अभी तक कवर भी कर लिए हैं। एंड दोस्तों ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, फिर इसके बाद और भी वीडियो हैं, तो उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब कि वीडियो अच्छा है, तो इसको लाइक भी कर दो। और आप अपना कोई टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे भी सजेशन ले रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में अपना सजेशन जरूर देना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।